राजस्थान में उपचुनाव का डंका बज गया है। चारों तरफ इसकी चर्चा है, पर इसी चर्चा के बीच एक विधानसभा सीट जिसका नाम काफी चर्चा में है वो है देवली उनियारा। यहां से भाजपा ने राजेंद्र गुर्जर को कैंडिडेट के रूप में उतार कर एक कार्ड खेला है। पर अब देखने वाली बात है, समझने वाली बात है कि ये समीकरण क्या नरेश मीणा और कस्तूरचंद मीणा को सेंध लगा पाएगी। क्या इन दोनों को पराजित करके राजेंद्र गुर्जर विजय हासिल कर पाएंगे? क्या है पूरा मुद्दा, बताऊंगा आपको विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। आज हमारे साथ इस खास बातचीत में मौजूद है हमारी सीनियर एंकर चेतना मैम। बहुत बहुत स्वागत है मैम। शुक्रिया ऋषभ। मैम, देवली उनियारा का समीकरण जो है उसमें राजेंद्र गुर्जर जो वहां से भाजपा के कैंडिडेट हैं वो किस तरीके से ऐसी रणनीति बनाएंगे ताकि एक तरफ नरेश मीणा अच्छे खासे जो है छात्र राजनीति से आते हैं, अनुभव भी है, और दूसरी तरफ कांग्रेस से कस्तूरचंद मीणा है, तो ये जो जातिगत वोट है वो लाने में सफलता कैसे मिलेगी? देखिए, ये जो देवली उनियारा है वो काफी ज्यादा हॉट सीट बन गई है। सबसे ज्यादा चर्चा ही दौसा और देवली उनियारा की हो रही है इन सातों विधानसभा सीटों की। जब हम चर्चा करते हैं, जब बात की जा रही है प्रत्याशियों की, तो हमें ये समझना होगा कि जब से परिसीमन हुआ है तब से कांग्रेस मीणा को और बीजेपी गुर्जर को वोट प्रत्याशी बनाती है अपना, क्योंकि गुर्जर और मीणाओं का यहाँ पर प्रभाव अच्छा खासा देखा जा रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर कांग्रेस अपनी हैट्रिक लगाना चाहती है और बीजेपी को इस हैट्रिक से उनको रोकना है। इसलिए बड़े ही सोच समझ के राजेंद्र गुर्जर का नाम इन्होंने घोषित किया है, क्योंकि पहले यहाँ पर हरीश मीणा और इन दोनों के बीच में मुकाबला हो चुका है, लेकिन हरीश मीणा ने अपने पैर अच्छे से जमा लिए हैं। उनको उखाड़ने के लिए राजेंद्र गुर्जर को कड़ी मेहनत करनी होगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी करीब 6 साल पहले, इनमें करीब 11 साल पहले चुनाव लड़ा था राजेंद्र गुर्जर वर्सेस हरीश मीणा, लेकिन उस वक्त ये अपनी साख नहीं बचा पाए थे। जबकि लगातार जो हरीश मीणा और सचिन पायलट की जो जोड़ी है यहाँ पर अपने प्रभाव को बढ़ाती जा रही है। और दिलचस्प बात यह है कि गुर्जर और मीणाओं के जो समीकरण है वो बदलते नहीं हैं। अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि हमें इनको वोट देना है, तो पूरा का पूरा समाज पूरा एक होकर वोट देता है। और यहाँ पर कड़ी चुनौती दी जा रही है नरेश मीणा की तरफ से भी, क्योंकि पहले तो नरेश मीणा को उम्मीद थी कि उन्हें कांग्रेस से टिकट मिलेगा, लेकिन नहीं हुआ। उन्होंने बगावत कर दी, नामांकन दाखिल कर दिया, निर्दलीय के रूप में उतर गए हैं। और अब ये जो मीणा और गुर्जरों की एकता वाला जो मुद्दा है, उसे कौन सा प्रत्याशी भुनाने में कामयाब होगा, ये यहाँ पर दिलचस्प होता जा रहा है। क्योंकि एक तरफ है नरेश मीणा जो अपने निर्दलीय दोस्तों को, आप कह लीजिए चाहे सिरोत को या फिर भाटी को, उनको बुलाकर अपना जलवा बनाना चाह रहे हैं, प्रेशर बनाना चाह रहे हैं सरकार पर। गुर्जर और मीणों की जो एकता है उसका फायदा उठाना चाह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राजेंद्र गुर्जर है जो गुर्जर समाज के नेता हैं। जब उनको टिकट मिली तो कई सारी आतिशबाजी हुई, पूरे गुर्जर समाज में लहर दौड़ गई और खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन अब यहाँ पर एकता का और इसी के साथ साथ साख का सवाल खड़ा हो रहा है। गुर्जर समाज के साथ साथ मीणा वोट भी उन्हें मिले, तब जाकर बात बन पाएगी यहाँ पर। और उन मीणा वोटों में सेंध लगाने के लिए कांग्रेस और नरेश मीणा पहले से तैयार बैठे हैं। तो मुकाबला वाकई में बहुत दिलचस्प है। देखना ये होगा कि इस बार इन समाजों का क्या फैसला होता है। क्या सरकार के कामों के ऊपर भी ये फैसला डिपेंड करेगा या फिर एक क्षेत्रीय राजनीति पर डिपेंड करेगा? ये जनता है, जनार्दन है, ये कुछ भी कर सकती है। फैसला जिस दिन आएगा, नतीजे जिस दिन निकलेंगे, तभी जाकर एग्जैक्ट सब कुछ पता चल पाएगा। बिल्कुल। पर मैम, एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि भाई राजस्थान में जातिगत वोट कितना है, किस तरीके से वोट पड़ता है, वो हम सब जानते हैं। ऐसे में गुर्जर समाज का वोट या मीणा समाज का वोट, ऐसे वो कौन से फैक्ट है जिसकी वजह से वो राजेंद्र गुर्जर की तरफ जाएगा? देखिए, बहुत सी चीजें हैं। जब आप विश्वास एक सबसे बड़ी जीत होती है, भरोसा सबसे बड़ी जीत होती है। अगर आपको लगता है कि ये चेहरा हमारा काम करवा सकता है, हमारे क्षेत्र के लिए विकास कर सकता है, और इसी के साथ साथ देखिए, आप सत्ता में कौन है? बीजेपी है। केंद्र में कौन है? बीजेपी है। फिर आपको ये सोचना समझना होगा कि अगर हम दूसरे प्रत्याशियों को चुनेंगे तो वो हमारा कितना विकास कर पाएंगे, कितना ही हमारे क्षेत्र के लिए काम कर पाएंगे, समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। आप अपने प्रत्याशी को वोट देने जाते हैं क्योंकि
वो आपके लिए वादे करते हैं, आपके विकास के लिए वादे करते हैं, समस्याओं का समाधान दिलवाने के लिए वादे करते हैं। ऐसे में कोई निर्दलीय जीत जाता है या ऑपोजिट पार्टी से आप जिता लेते हैं, क्या कर लेंगे? आप उनकी एक सीट बढ़वा देंगे, बाकी बीजेपी को तो कोई नुकसान नहीं है। यहाँ पर नुकसान वोटर्स का हो जाएगा, क्योंकि अगले 5 साल तक जो आपके क्षेत्र में विकास होना चाहिए था, विधायक आपके लिए जो काम करने चाहिए थे, वो करेंगे कैसे? वो उलझ कर रह जाएंगे अगर दूसरी पार्टी के होंगे। इसीलिए सबसे बड़ा ख्याल तो यहाँ पर यही आना चाहिए एक वोटर होने के नाते, कि आप अपने विकास के लिए वोट देते हैं तो आप किसको देंगे। दूसरा, जातिगत समीकरण राजस्थान से कभी भी आप आउट नहीं कर सकते, और यही बिठाने के चक्कर में प्रत्याशियों के नाम भी इतनी देरी से आए हैं, सोच समझने के बाद आए हैं। वाकई में मैंने जैसे अभी आपको पहले भी कहा कि ये गुर्जर और मीणा अपने वादे के पक्के होते हैं, और एक बार अगर ठान लेते हैं कि इनको वोट नहीं देना है तो वो नहीं ही देंगे, और ना ही देने देंगे अपने समाज के किसी दूसरे व्यक्ति को। और सोचना होता है, समझना होता है, इस समय समझदारी से काम लेना होता है। और जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें इन्हें जिताना है, वो आपके लिए कितना काम करके दे पाएंगे, उसके ऊपर आपको निर्भर होना चाहिए कि आप किसे वोट देने जा रहे हैं। बाकी तो जातिगत समीकरण देख लीजिए, रुझानों का क्या है, आज आप और हम बात कर रहे हैं, जितने भी रुझान हमने देखे वो हरियाणा में कैसे मुंह के बल गिरे, वो ही राजस्थान में भी हो सकता है। और जितने समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, उसी बीच आप वोटर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं आप कि वो क्या सोच रहे हैं। हालांकि हम तो यही कहना चाहेंगे कि आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। वोट डालने के लिए अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो एक बार बटन दबाने से पहले आप सोच लीजिएगा कि जिसको आप वोट दे रहे हैं, क्या वो आपके विकास के काम में सबसे पहले खड़ा हुआ दिखेगा। फिर आप वोट दीजिएगा। समझदारी से ये फैसला लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, जब भी वोट दीजिए बेहद जो है समझदारी से दीजिए कि आप किसको वोट दे रहे हैं। खैर, आप किसको चाहते हैं, हालांकि मैं जानता हूं कि आप किसको वोट देंगे, शायद ही आप ना बताएं, पर आपकी इस मुद्दे पर राय क्या है हमें कमेंट में बताइएगा। और देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। क्या आप भी मेरी तरह न्यूज एंकर या रिपोर्टर बनना चाहते हैं, या फिर आपका सपना है बड़े न्यूज चैनल्स में काम करने का, या फिर आप बनना चाहते हैं वीडियो जर्नलिस्ट या डायरेक्टर, तो आज ही एडमिशन लीजिए मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज यानी कि MIMS में, जहां आपको मिलेगा मौका डिजिटल न्यूज चैनल में काम करते हुए सीखने का भी, साथ ही साथ बड़े बड़े चैनल्स में काम करने वाले एडिटर्स और एंकर्स के साथ सीखने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही विजिट कीजिए mishimediasolutions.com/MIMS पर। तो आज ही मिशिगा इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए। क्या आप भी